सब कुछ क्लियर है। तो हमारा आज का टॉपिक है फिजिकल क्वांटिटीज़। हम चैप्टर पढ़ रहे हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। तो हमारा पहला टॉपिक जो है वो है फिजिकल क्वांटिटीज़। फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? अगर फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में बात करूँ तो आपने पढ़ रखा होगा द क्वांटिटीज़ विच कैन बी मेजर्ड एंड बाई मीन्स ऑफ विच वी डिस्क्राइब द लॉज ऑफ फिजिक्स आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। जिसमें मास आती है, लेंथ आती है, टाइम आती है, डेंसिटी और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं। अगर अदर हैंड पे मैं बात करूं तो इन सिंपल मैं कह सकता हूं कि फ़िज़िकल क्वांटिटी वो जिसके थ्रू हम चीज़ों को मेज़र करते हैं और जिसके थ्रू हम फिज़िक्स के लॉज को समझते हैं, वो होती है हमारी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। ठीक है, फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को भी दो तरह से कैरेक्टराइज करा गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो होता है बेस्ड ऑन डायरेक्शन और दूसरा होता है बेस्ड ऑन डिपेंडेंसी। तो पहला होता है हमारा बेस्ड ऑन डायरेक्शन और दूसरा होता है हमारा बेस्ड ऑन डिपेंडेंसी। ठीक है, बेस्ड ऑन डिपेंडेंसी। ठीक है, बेस्ड ऑन डायरेक्शन में आपने पढ़ रखा होगा, पहली होती है स्केलर क्वांटिटी और दूसरी होती है वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, ये दोनों आपने पढ़ रखे हैं हाई स्कूल में भी। स्केलर क्या होता है? स्केलर जिसके पास मैग्नीट्यूड होता है बस। और वेक्टर क्या होता है? जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है प्लस डायरेक्शन भी होती है। एक्चुअल में अगर फिजिकल क्वांटिटी के हम फॉर्मूले बेसिस पे पढ़ें तो फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वल टू होता है n इंटू यू। ठीक है, u कहने का मतलब होता है यूनिट और n होता है जहाँ पर एक नंबर होता है। ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटी के फॉर्मूले की बात करें तो फिजिकल क्वांटिटी इज सेड टू बी n इंटू यू, वेयर n इज अ नंबर और डिजिट एंड u स्टैंड्स फॉर यूनिट। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन की बात करूं तो फिजिकल क्वांटिटी दो तरह की होती है। पहला होता है हमारा बेस्ड ऑन डायरेक्शन, जिसमें आता है आपका स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। और बेस्ड ऑन डिपेंडेंसी की बात करें तो फिजिकल क्वांटिटीज़ के दो टाइप्स होते हैं। पहली होती हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज़, जिसे आप अभी फर्स्ट ईयर में पढ़ने वाले हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज़। और दूसरी होती है हमारी डिराइव्ड क्वांटिटीज़। ठीक है, डिराइव्ड क्वांटिटीज़। ठीक है, तो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं और डिराइव्ड क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? तो मैंने क्या बोला कि फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्या हैं और बेस्ड क्वांटिटीज़ क्या हैं। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की बात करूं तो वो इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज़ जो कहीं से ली नहीं गई हैं, वो अपनी बेस पोजीशन में ही थी, मतलब अपने बेस फॉर्म में थी और उसी फॉर्म में है आज भी। ठीक है, जो बेस क्वांटिटीज़ हैं उनको हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटीज़ बोलते हैं। जबकि मैं डिराइव्ड क्वांटिटीज़ की बात करूं तो डिराइव्ड क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जो किन्हीं दो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को या तो मल्टीप्लाई करने पे आई हों या उनको डिवाइड करके हमें मिली हों, तो उनको हम डिराइव्ड क्वांटिटीज़ बोलते हैं। पहली चीज़ हम क्या समझे कि फंडामेंटल क्वांटिटीज़ जो हैं वो हमारी बेस क्वांटिटीज़ हैं, वो अपनी इंडिपेंडेंट स्टेट में हैं, वो कहीं से ली नहीं गई हैं। जैसे कि आपका मास होता है, आपका लेंथ होता है और आपका टाइम होता है, नीचे लिखा हुआ है। ठीक है, डिराइव्ड क्वांटिटीज़ की बात करें, जैसे आपने स्पीड का फॉर्मूला पढ़ रखा है, स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो बेस क्वांटिटीज़ की अगर बात करूँ तो डिस्टेंस हमारा किस में आ जाता है? तो हमारा लेंथ में आ जाता है। ठीक है, और टाइम हमारा टाइम में ही आ जाता है। तो लेंथ की यूनिट क्या होती है हमारी? मीटर, किलोमीटर, कुछ भी हो सकती है। और टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकंड या आवर। तो हमें यहाँ से स्पीड की यूनिट क्या मिलती है? हमें स्पीड की यूनिट मिलती है आइदर मीटर पर सेकंड और किलोमीटर पर आवर। तो ये जो मीटर पर सेकंड और किलोमीटर पर आवर आया है, ये हमारी डिराइव्ड क्वांटिटीज़ हैं। दीज आर नॉट बेस क्वांटिटीज़, दीज आर डिराइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल क्वांटिटीज़। ठीक है, आगे बात करते हैं यूनिट्स की। तो यूनिट एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी होती है। ठीक है, बिल्कुल सेम कंपैरिजन टू फिजिकल क्वांटिटी, यूनिट भी एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी होती है। ठीक है, मीजरिंग यूनिट कह लो इसको, किसी भी चीज़ को मीजर करने के लिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं आप पर खाली 5 लिख दूँ तो ये 5 क्या है? तो ये 5 कुछ भी नहीं है अनटिल इसके आगे या कोई यूनिट ना लगी हो। इसके आगे कैसे कोई यूनिट ना लगी हो? अगर ये हो 5 kg, ये हो 5 सेंटीमीटर, ये हो 5 मीटर, ये हो 5 सेकंड, 5 मिनट। ठीक है, अब इन चीज़ों के मायने बदल गए। 5 kg वेट है, 5 सेंटीमीटर आपका लेंथ है, 5 मीटर लेंथ है, 5 सेंटीमीटर आपकी सेकंड आपका टाइम है और 5 मिनट आपका टाइम है। ठीक है, तो यूनिट समझ गए। फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बता चुका हूँ, एक फॉर्मूला आप लोग पढ़ेंगे, Q इज इक्वल टू N इंटू यू। ठीक है, जहाँ पर Q हमारा क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी। और N हमारा क्या है? N हमारा मैग्नीट्यूड है।
n हमारा मैग्नीट्यूड है और u हमारा क्या है, u हमारा है यूनिट। ठीक है, यहीं से आपको एक फॉर्मूला और पढ़ने को मिलेगा। फॉर एग्जांपल मैं बात करूं कि यूनिट्स अगर चेंज भी हो जाए तो मैग्नीट्यूड में किसी भी तरह का कोई डिफरेंस नहीं पड़ता है। यूनिट्स के चेंज होने से मैग्नीट्यूड में कोई डिफरेंस नहीं पड़ता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर लिखूँ n1 इंटू u1, ठीक है, कोई प्रॉब्लम? या एक तरह से ये समझो, अगर मैं आपको बोलूँ 5000 ग्राम, ठीक है, क्या बोलूँ 5000 ग्राम, या बोलूँ आपको 5 किलोग्राम, क्या दोनों चीज़ों में कोई डिफरेंस है? नहीं है। ठीक है, दोनों चीज़ों में कोई डिफरेंस है नहीं है। तो अगर इसकी बात करें तो n1 की वैल्यू कितनी है 5000 और u1 यानी पहली यूनिट क्या है हमारी ग्राम, ठीक है, यानी कि 5000 ग्राम। दूसरी कोई चीज़ ले लेते हैं जो हमने नीचे ले रखी है n2u2, ठीक है, दूसरी यूनिट क्या है हमारी 5 और u2 यूनिट भी चेंज हो गई हमारी किलोग्राम। तो 5000 ग्राम इज इक्वल टू 5 kg। हम kg को ग्राम में कन्वर्ट करते तो 1000 का मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, ग्राम। तो ये 5000 ग्राम इज इक्वल टू आ गया 5000 ग्राम के। ठीक है, तो यहाँ से हमें एक और फॉर्मूला मिल गया कि यहाँ देखेंगे हम लोग n1u1 इज इक्वल टू n2u2। इसको आगे आपको काम पड़ेगा। ठीक है, पेज टर्न करते हैं यूनिट्स की। ठीक है, किसकी बात करते हैं? सिस्टम, भाई क्लियर आ जा, सिस्टम ऑफ यूनिट्स की। ठीक है, सिस्टम ऑफ यूनिट्स की बात करें तो हमने 3 तरह के सिस्टम पढ़ रखे हैं। पहला हमारा CGS, दूसरा है हमारा FPS और तीसरा है हमारा MKS। ठीक है, CGS सिस्टम क्या है? CGS सिस्टम इज कंसिस्टेड ऑफ सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकंड। FPS सिस्टम इज कंसिस्टेड ऑफ फुट, पाउंड एंड सेकंड एंड MKS सिस्टम इज कंसिस्टेड ऑफ मीटर, किलोग्राम एंड सेकंड। ठीक है, तो CGS सिस्टम, ये इसको गॉसियन सिस्टम भी बोलते हैं। ये हमारा एक साइंटिस्ट थे गॉस नाम के, जिसके बारे में आप 12th में पढ़ेंगे। ठीक है, तो उन्होंने ये दिया था जिसमें हम असल में ये सारे सिस्टम है MLT को मापने के वो हैं, पैरामीटर्स हैं। ठीक है, MLT में हमारा मास, लेंथ एंड टाइम है। तो सेंटीमीटर में हमारी लेंथ है, ग्राम में हमारा मास है और सेकंड हमारा टाइम है। ठीक है, टाइम हमारा सेकंड में। उसके बाद फुट में हमारी लेंथ है, पाउंड में हमारा मास है और यही पाउंड जो है इसी को हम लोग LBS से डिनोट करते हैं। आपने जिम वगैरह में वेट वगैरह देखे होंगे तो LBS उसमें लिखा रहता है। ठीक है, तो वो LBS होते हैं पाउंड्स। ठीक है, तो सेकंड हमारा टाइम के लिए, इसमें M है हमारा मीटर जो कि हमारा लेंथ के लिए, K है हमारा किलोग्राम जो कि हमारी वेट के लिए यानी कि मास के लिए, और S है हमारा सेकंड। ठीक है, लेकिन ये 3 अलग अलग सिस्टम्स जो थे वो कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहे थे और चीज़ों को उस हिसाब से नहीं परफॉर्म कर पा रहे थे। तो उसके लिए हमें एक इंटरनेशनल सिस्टम की ज़रूरत पड़ी। ठीक है, तो साइंटिस्ट ने क्या करा, एक अपनी मीटिंग करी और एक इंटरनेशनल सिस्टम बनाया जो सभी के लिए था। ठीक है, किसी का अपना अलग सिस्टम नहीं, वही एक सिस्टम सभी के लिए वर्क करेगा। ठीक है, यूनिवर्सल फॉर्म पे। तो यहाँ से हमें एक चीज़ मिली, वो थी हमारी SI। ठीक है, आप बचपन से पढ़ते आ रहे होगे इसकी SI यूनिट या ये है, इसकी SI यूनिट ये है। तो इन्हीं तीनों के बाद एक SI सिस्टम मिला था। ठीक है, अब अगर मैं आपको बताऊं कि SI सिस्टम कोई नया सिस्टम नहीं था, ये बेसिकली MKS का ही एक मॉडिफाइड वर्जन था। जैसे लोग अपनी गाड़ियाँ मॉडिफाई कराते हैं, तो साइंटिस्ट ने क्या करा, इस MKS को मॉडिफाई करा और यहाँ से बनाया SI। एक्चुअल में फ्रेंच नेम था, क्योंकि SI फ्रेंच में आप अक्सर चीज़ें उल्टी लिखी हुई देखोगे। तो SI का मतलब होता है सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल डी यूनिट्स। ठीक है, अब फंडामेंटल यूनिट्स की बात करें तो टोटल 7 बेस फंडामेंटल यूनिट्स हैं, जिसमें आपको मिलेगी, पहली मिलेगी लेंथ, दूसरी मिलेगी मास, ठीक है, तीसरी मिलेगी टाइम, चौथा मिलेगा टेम्परेचर, पांचवा मिलेगा आपको ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ठीक है, ये आप पढ़ोगे लाइट में, ब्राइटनेस से इसका लेना देना है। ठीक है, इसकी यूनिट होती है कैंडेला। ठीक है, छठवां आप पढ़ोगे इलेक्ट्रिक करंट, पढ़ोगे क्या, पढ़ चुके हो आप 10th में, इसकी यूनिट होती है एम्पियर। ठीक है, और सातवां हम लोग पढ़ेंगे मोल। ठीक है, क्वांटिटी ऑफ मैटर या अमाउंट ऑफ मैटर, अमाउंट ऑफ मैटर, जिसकी यूनिट होती है मोल। ठीक है, आप लोगों ने मोल के फॉर्मूले पढ़े होंगे, मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास करके केमिस्ट्री में एक फॉर्मूला होता है, आपके फर्स्ट चैप्टर में ही है। ठीक है, अगर नहीं पढ़ा है तो उसके लिए भी वीडियो आ जाएगी। ठीक है, तो आप जानते ही हो चीज़ें। लेंथ को हम किससे डिनोट करते हैं?
एल से, मास को एम से, टाइम को टी से, टेम्परेचर को भाई टेम्परेचर की यूनिट क्या होती है केल्विन, ठीक है, कैंडेला बता चुका हूँ, एम्पियर बता चुका हूँ और मोल बता चुका हूँ, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें थी हमारी, ठीक है। उसके बाद कुछ डेफिनेशंस भी हैं फंडामेंटल यूनिट्स की, जैसे मीटर है, किलोग्राम है। मीटर की डेफिनेशन क्या है, तो 1 मीटर इज़ द डिस्टेंस विच डेट्स 1650.763 वेव्स इन वैक्यूम ऑफ ऑरेंज रेड लाइट इमिटेड इन केजी। अपना ही लिखा हुआ नहीं पढ़ पाता हूँ मैं कभी कभी, ठीक है। तो ये और भी कुछ चीज़ें हैं, तो मेरे पास नोट्स भी अवेलेबल हैं, अगर किसी को लगता है कि उसको नोट्स चाहिए तो लिखे लिखाए में नोट्स हैं एकदम फ्री में, उसको लिंक शेयर कर दूंगा, वहाँ से वो डाउनलोड करके अपना प्रिंट आउट निकलवा सकता है, कि कोई यूनिट्स नहीं है। इन 7 यूनिट्स के बाद भी हमें कुछ यूनिट्स की नीड पड़ी थी, ठीक है, जिन्हें हम लोग सप्लीमेंट्री यूनिट्स बोलते हैं, ठीक है, जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री यूनिट्स बोलते हैं। और उन सप्लीमेंट्री यूनिट्स को भी आप लोग पढ़ोगे। 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स फर्दर ऐड करी गई थी, एक थी हमारी रेडियन, ठीक है, एंगल मेजर के लिए, और दूसरी थी हमारी स्टेरेडियन, ठीक है। और इसके बारे में हम लोग कल चर्चा करेंगे कि रेडियन क्या है, स्टेरेडियन क्या है, और हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा रेडियन, स्टेरेडियन एंड डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है। तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो डाल पाऊँ। थैंक यू वेरी मच।